भाई जितने भी गौ सेवक से नहीं भाई दुनिया में मारी जरूर सुनो बार मारे तो राव बार मारी गौशाला पाटन लग रही फिर नहीं मानांगे बा हमें किसी ने भी। यहाँ भी पॉलिटिक्स ही खेली जा रही है। वो लोग उनको मतलब नहीं, ये लोग तो भोले वाले लोग हैं, ये तो धर्म की वो कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। आगे सरपंच हम उठेंगे, इन वोटों को बांध लो, अपनी जगह है अपना रखेंगे, टोटल राजनीतिक है। उनको कोई मतलब नहीं है ये गायों के लिए रख रहे। गाय उनकी दुश्मन है क्या? 10 मनस के बिटोड़े थे भाई इसमें, और महात्मा ने लेकर गांव के भक्ता ने लेकर सेवका ने बड़ा खिचड़ा तो बनाई थी भाई। धरना 3 दिन हो गए थे, हमने एक धर्म हो रहा है, धर्म की लड़ाई के लिए धरना चालू किया हुआ है। क्योंकि हम पहले खूब वहाँ पे अपने जोर आजमाइश कर ली, वहाँ पे धरना देने की कोशिश की, कोई सुनवाई नहीं करता है। बस स्टैंड पे आए, हमने समझा कि प्रशासन वाले आएंगे, गवर्नमेंट वाले आएंगे, हमें कोई सूझबूझ लेने। या पत्रकार साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी सुनी है, पब्लिक में बात जाएगी। हम धर्म और धर्म की गौशाला के लिए इधर दिखाइयो, ये सारे जितने फोटो हैं, ये गौशाला तोड़ दी गई प्रशासन द्वारा सटे होते हुए भी, क्योंकि उनके बयान बाउंड जो सरपंच ने, गांव के सरपंच ने बयान दिए हुए थे कोर्ट में, वो जज के सामने उनके बयान बाउंड रखे गए थे 30 तारीख तक की, तब भी प्रशासन ने आके गौशाला को तोड़ दिया। वो लोग चाहते हैं कि हम पर्सनल कब्जा करें, वहाँ पे बिटोड़ा बनाएं। बिटोड़े का मतलब होता है, आप समझते हो, गाय भैंस रखते हैं अपनी पर्सनल जगह पे, वहाँ पे बिटोड़े बनाए, हम खुद भरते हैं। और हम सब लोग पूरे का पूरा गाँव देखिए कितना है, माताएं बहनें हैं, देखिए उधर देखिए आप। गर्मी का मौसम 40 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है। गर्मी के मौसम में ये सारे बच्चे छोटे छोटे आए हुए हैं। हम कोई पर्सनल जगह थोड़ी मांग रहे, वो गायों के लिए मांग रहे हैं। गाय जाके देखिए, कुछ लोग वो कहते हैं डायरी है, वो उनका मतलब क्या है डायरी का कहने का, समझे? वो समझते हैं अगर मरी मरी गाय होगी ना कमजोर, वो तो गौशाला समझते हैं वो। और यहाँ पे जो लोग ये वो भगता है, काफी सारे सेवा करते हैं, तैयार कर रखी, तो इसको डायरी बोलते हैं। पूरे गाँव में से, गवांड में से किसी का एक आदमी से मेरे को ये बुलवा के दिखा, तो किसी ने दूध मोल लिया हो, घी मोल लिया हो, कोई 1 पैसे का कोई चीज़ वहाँ से बिक्री करी हो। डायरी उसको बोलते हैं जो बिजनेस करता है। ये डायरी नहीं होती है। फ्री में गांव में दूध ले जाते हैं बच्चों के लिए, फ्री में जोत चलाई जाती है। 1-1.5 किलो डेली का जोत बत्ती में घी लगता है गाय का। यहाँ पे मंदिर में सारे गाँव बच्चे जाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, वो कराते हैं जोत, धूप बत्ती कराते हैं वहाँ पे। गाय उसको, गाय के घी को यूज़ किया जाता है, इसको डायरी बोलते हैं। बोलो, हम गरीब आदमी हैं, मोड़ा पाड़ा साथ है ये सारा। वो थोड़े बदमाश है, 5-4 आदमी होया कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, कड़ी बिगाड़। और कोई ज़्यादा कोई सिस्टम नहीं है। वो 5-7 है, 10 है, कोई जाए, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी सारे के सारे भोले लोग लगे हुए हैं, धर्म और धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी आप लोगों से पूछ सकते हो। आपसे मैं बात करूं, कानूनी पेच जो आपके बीच में आया हुआ है कि बता रहे कि डॉक्यूमेंटली तौर पे आप कच्चे बता रहे हो, दूसरा पक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि हमारे पास कागज पक्के हैं। नहीं, हमारे पास तो कागज हमने दिखाई रखे हैं, आपको दिखा देते हैं। सारे कागज रखे हुए हैं, ये सारे हैं। ये कार्रवाई भी है, सारा रजिस्टर्ड नंबर वो लिखा हुआ है, आप देखिए उधर। और हमारे पास तो सारी चीज़ कानूनी तौर पे, आपने भी देखा होगा, आपके सामने आप सब लोग आए हुए थे, उधर दिखाया था। जो कोर्ट में जो सरपंच ने बयान दिया है कि मैं 4 एकड़ ज़मीन में गौशाला बना के दूंगा, उसके बाद कुछ को छेड़ा जाए, उसकी तो नीलामी करा दी। उसकी जो वो बाउंड करवा क्या था, जज साहब ने उनके बयान को बाउंड कर दिया था कि 30 तारीख तक कोई छेड़खानी नहीं करेगा, ऐसे कैसा रहेगा। अब उसने उसकी भी नीलामी करा दी। और नीलामी का तरीका देखिए, एक और बता देता हूँ मैं आपको। 4 किले इकट्ठे हैं, 2 भाग बना दिए, 2 किले एक और 2 एक। उन्होंने कहा आधा किला तो मैं छोड़ देता हूँ गौशाला के लिए, और 1.5 किले की बोल ली तो इसको बिंदर को लगाता है 1,21,000 रुपये में छोड़ता है 1.5 किला। और 2 किले हैं जो इकट्ठे ही, वो सिर्फ 58,000 रुपये में, यानी कि 29,000 रुपये किला। और इसको 1.5 किला 80,000 रुपये किले के हिसाब से वो गौशाला खातिर लिया, वो भी गौशाला के लिए लिया इसने, उसने पर्सनल लिया 2 किला उसी में, ये डिग्गी के पास में। अब पक्ष विपक्ष यहीं से देख लो आप, न्याय न्याय यहीं से देख लो। कब तक धरना लगाने की सोचा है, कितना लंबा चल सकता है? ये तो अस्थायी है, चलता ही रहेगा जब तक गौशाला के में परमिशन नहीं मिल जाती है, तब तक धरना चल रहेगा। अब आप गर्मी भी देख लो कितनी है, 40-40, 45 डिग्री सेल्सियस रहती है। माताएं बहनें बच्चे सब बुजुर्ग हैं, कितने सारे आए हुए हैं, सब आते हैं रहते हैं, और ये चालू ही रहेगा। क्या उम्मीद मानते हो आप? एक तरफ सरकार गऊ को माता का दर्जा दे रही है और दूसरी तरफ जो है गौशाला को पाड़ करके बता रही कि अवैध जगह पे जमीन है। हम इसी उम्मीद के साथ में तो धरने पे बैठे कि बोला जाता कि सरकार गऊ की गऊ रक्षक है, सरकार है। गऊ हमारी भी सुनाई की जरूर सुनवाई करेगी सरकार। आप लोग आएंगे, आप सुनाएंगे जाएंगे, तभी तो। अब तक तो आया नहीं कोई 3 दिन से। हमें सरकार पे ही उम्मीद है और हमें न्याय जरूर मिलेगा। दूसरा पक्ष कहने लग रहा है यह गौशाला जो है फर्जी है। आप दूसरे पक्ष से एक बात पूछ लो, अगर आप फर्जी किसके लिए बोलते हैं कि वो सरपंच है, उसने रेजुलेशन बना के नहीं दिया इसलिए फर्जी है। फर्जी तो है ही नहीं। ये देख लो, ये कार्रवाई देख लो आप, ये मेंबर देख लो, सारी चीजें दिखाओ। ये देख लो, ये मेंबर देख लो सारे, ये सब कुछ है हमारे पास में। फर्जी नहीं है वो। फर्जी इसलिए वो, उसको ये पूछो आप इसको गिरा क्या बनाएंगे क्या,
बिटोड़े ही तो बनाएंगे, पर्सनल 2-4 आदमियों के कब्जे ही तो करवाएंगे। और हम क्या कर रहे हैं, हम गायों के लिए जगह दे रहे हैं, गायों के लिए बनाया, लोगों ने दान दिया है, महाराज जी ने बनवाई है उसको, हम तो पर्सनली यूज के लिए कर रहे हैं, सार्वजनिक चीज के लिए कर रहे हैं, और वो पर्सनल बिटोड़े बना रहे हैं, खुद के बिटोड़े बना रहे हैं। अब वो पक्ष सही है कि हम पर सही है? अच्छा, एक आरोप ये भी लगा है गौशाला में जो है तकड़ी तकड़ी गाय हैं। हाँ। लेकिन कई साल हो गए गौशाला ना है। हाँ। दूसरी गाय भी तो होनी चाहिए। यहाँ एक गाय से शुरुआत हुई थी, मैं बताता हूँ आपको। एक बूढ़ी सी गाय आई थी, महाराज जी के पास में आगे वहाँ छोड़ दिया, कोई उसकी कोई वैसे तो करते रहते, देखभाल क्या करते, हमारे 2-4 गौ वैसे भी है, घर पे बहुत देखभाल करते हैं, गब्बू हो रही है, दवाइयाँ दिला हुआ है, ये डॉक्टर हम करा करते। तो वह गाय उनके पास चली गई, उस गाय ने फिर आगे बछड़े थी, एक गाय से स्टार्टिंग हुई थी, आज मेरे ख्याल में 100 गाय होंगी करीब। हाँ, 2 बछड़े, उन्हीं को पाल के पलोस के मजबूत रखते हैं। अब वो डायरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मजबूत गाय हैं, मरी मरी नहीं है जैसी और गौशाला में होती है, वो होगी तो उनके नाम की गौशाला है। अब इसको डायरी बोल, डायरी उनको इसका अर्थ पूछो, डायरी का अर्थ क्या होता है? कोई दूध बेचता हो, घी बेचता, तभी तो डायरी होगी ना वो। या वैसे ही डायरी मतलब मजबूत गाय है, तगड़ी गाय है तो डायरी है वो। नहीं, क्या गौशाला के अंदर दूध बेचना बैन है? दूध भी तो बेचा जा सकता है। नहीं दूध बेचते, बेचने- महाराज की इच्छा है, वो नहीं बेचते, गौ भक्तों की इच्छा है। वो तो एक अलग चीज है, लेकिन दूध तो बेचा जा सकता है। सारी सब में बेचते हैं, सब जगह बेचते हैं, मगर ये नहीं बेचते यहाँ पे, ये फ्री देते हैं सबको। कोई लेके जाओ, बच्चों को ले जाते हैं, शुद्ध देसी गाय है ये। खुद सरपंच की माना एक भी दूध लेगी और फ्री लेगी, बप्पन आज लगे 1 रुपया को लिया और मैं बैगी नहीं उनकी, फिर सरपंच की घराली ली, बोला पापा तो डायरी गिर गया, एक भी उसकी माँ दूध लेगी फ्री। और जो महेंद्र सरपंच है, ये पर्सनल नाम नहीं, नहीं नाम की कहाँ पे नाम कहाँ पे मेरे पे खुद ने मैंने खुलाई बात बोला दही छोड़ दूँ, और दही का मतलब रखे हो ब्याह उठता ना ब्याह रोटी देनी हो उसकी अपने हुट्टा मरो किमें करो, कहते खर की ब्याही बात 26,000 की बेचती, पता वहीं तो आदमी आरोप लाए रे। और जो मंजीता है, मैं तो नाम वहाँ पे ट्रैक मंजीता है, एक पापा रहा उस दौड़ में उन्होंने हमें दिल्ली तक 34,000 रुपये उगा के लिया इस पापा खतर भंडारा खतर, और 13,000 की बैटरी थी दान करती, और माँ बापा थी मतलब 34,000 रुपये और तरह के में ले मंजीता तो ही दे दी, 13,000 बैटरी के कट गया, पहला दान कर दी 13,000 फिर कट गया। वो आदमी है वही इल्जाम लाने लगे हमारे पर। तो ये जमीन है, एक का बाप मर गया, माँ बेटा रह गए, उसे में वो कड़ी बनवाने लगी, उनकी छोम है कि लता में सारी पे कब्जा कर लो, सारी गौशाला बना दो, सारी की गौशाला बना दो। और माँ बेटा कल्ले रह गए, उनका कुनबा इकट्ठा हो गया, वह गौशाला बना दी। गौ जमीन में बता देता हूँ आपको, जमीन गौचरण भूमि बोलते हैं इसको। ये 7 एकड़ का कब्जा कर रहे थे। जो मंदिर के पास में जमीन है, 2 तालाब बनने हैं शुरू से ही, एक है 5 एकड़ जमीन, एक की है 7 एकड़। एक को बाबा वाला तालाब बोलते हैं, एक को करता वाला जोड़ बोलते हैं। जो करता वाला जोड़ है उस साइड में ये गौशाला बनी हुई है अब, और उसका जहाँ तक आपको ज्यादा नॉलेज होगी, मेरे को इतना नहीं, जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, तालाब गवर्नमेंट की जो उसमें होता है ना, 1 किले का तो तालाब होता है, उसके चारों तरफ 20 फीट की जमीन होती है, उसको जोड़ उपराण बोला जाता है। उसके लास्ट में आगे की जो ऊपर की जमीन आगे वो सारी गौचरण भूमि होती है, जिसके लिए एक महाराज जी काफी दिन से आंदोलन भी थे, 40-42 दिन वो मेरे ख्याल में शहीद भी हो गए थे। तो उसका जो 7 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन में तालाब आके फिर 20 फीट की जगह होती है, जोड़ उपराण बोलते हैं। उसके बाद की टोटल जमीन जितनी होती है वो गौचरण होती है, और गौचरण के लिए हमने गायों को रखा हुआ है। अब वो कहते हैं हमारी भैंसों के बिटोड़े बनाएंगे, हम तो खुद कब्जा। उनसे पूछियो, इस गौशाला से पहले वो पशु नहीं दावने देते थे, सीध सज्जे का पशु कोई खाकर जोता गाँव में मर गया, उसको दावने नहीं देते थे वो लोग, हमने उसको गाय के लिए यूज कर लिया, और वो लोग भी सहमत थे तब। तो अब आगे उन्होंने, ये तो हमारे बगड़ की जमीन है, ये तो हमारी जमीन है। बैठे बैठे हरियाणा सरकार को और हरियाणा सरकार के प्रशासन को हमारी पूरे गांव की तरफ से एक ही बात है, गौशाला को गौशाला मानो, और उसको हमारी गौशाला को तोड़े क्यों जा रहा है? जब हमने गौशाला बनाई, हमने इन गौओं के लिए बड़ा झाड़ा बजे हैं, लोग जनरत सेवा करे हैं। मैं तो सरकार कैसे बेटी की गौ बचाओ, और सरकार ही हमारी गौ गन्ना सतरा नहीं कर ले, यू कौन सा कानून है? फिर क्या मंदिर तो कहीं हो तो तोड़ो ना,
फिर गौशाला भी तो एक मंदिर है, उसको क्यों तोड़े जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? ऐसा क्यों? और सटे के बावजूद भी जब अदालत ने सटे दे दिया, इसको टोको मत, और फिर भी जबरन तोड़वा जा रहे हैं। अगर स्टे है तो आप किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिले? बिल्कुल मिले हैं जी। हम आज से 3 दिन पहले, उससे अगले दिन ही धरना स्टार्ट किया। उससे धरने से पहले वाले दिन हम डीसी साहब के पास पहले हिसार के सेमिनार लगाया हुआ था। हिसार के डीसी साहब ने बहुत अच्छा व्यवहार किया हमारे साथ में। उन्होंने बताया जी आपका डिस्ट्रिक्ट हाँसी हो गया है, आप हाँसी जाइए। डीआरओ को भी दे दिए थे कि इस मैटर को पढ़िए, गाय का मैटर है और इसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। हिसार डीसी ने, फिर डीआरओ साहब ने भी पढ़ा। उन्होंने बताया आप हाँसी जाइए, हमारी मजबूरी, हम नहीं कर सकते कुछ, आपका डिस्ट्रिक्ट हाँसी हो गया है। फिर हम हाँसी डीसी साहब के पास में गए, उनका साथ में दूसरी पार्टी के 2 लोग भी गए हुए थे। उन्होंने कोई अच्छा सा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं ये तो टूटेगी। फिर हम एसडीएम साहब नानूंद के, पहले आप उधर चले जाओ, एसडीएम नानूंद के पास जाओ। हम एसडीएम नानूंद विकास यादव जी के पास में गए, उनका भी ठीक था सिस्टम, मगर वो क्या करेंगे, ऊपर से उड़ रहा है, डीसी साहब ऐसे बोल रहे वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा बीडीओ के पास जाइए। बीडीओ का रवैया बहुत कठिन था, पता नहीं इनके पर्सनल सरपंच से अटैचमेंट रहती है बीडीओ की। उन्होंने यो तड़क भड़क की बात कर रहा था, तुम मोडे को रखते हो, यूपी का मोडा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया हमारे साथ में, ऐसे सब मतलब कि आपके गांव वालों की मतलब कहने की बात ये है कि ये सारा सरपंच का करवाया हुआ है। सरपंच का करवाया जी। आपका गांव आपके पूरा आपका गांव साथ में है। हमारे साथ में पूरा गांव पूरा गांव है। ये बताइए कि आपका गांव पूरा है। कि सारे गांव में है। उधर महिलाओं को भी देखिए, इधर भी देखिए। सिर्फ 30-40 आदमी से कौन पकाए रखे हैं। हम सबके पास में जा चुके हैं। यहाँ भी पॉलिटिक्स ही खेली जा रही है। वो लोग, उनको मतलब नहीं है, ये लोग तो भोले भाले लोग हैं, ये तो धर्म की वो कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। आगे सरपंच हम उठेंगे, इन वोटों को बांध लो, अपनी जगह है, अपना रखेंगे। टोटल राजनीतिक है, उनको कोई मतलब नहीं है ये गायों के लिए रख रहे। गाय उनकी दुश्मन है क्या? आप बताइए, क्यों उजाड़ना चाह रहे हैं गायों को, वो गौशाला को? आप ये अनुमान लगा सकते हैं, हम तो सार्वजनिक चीज बना रहे हैं गायों के लिए, वो पर्सनली कब्जा करना चाह रहे हैं, वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। आगे सरपंच का इलेक्शन है, 1.5 साल बाकी है, अपने वोट बांधना स्टार्ट कर दो, जो बाकी कुछ नहीं है ये। आवारा घूमने वाले गए हैं उनको भी हमने मार रखा है। तो कतरा खंडी फिरे दी आदमी से मिल गई, उनको समय पे पेट भरने के लिए घास, समय पे पानी, सारी चीज़ उनको समय पर गर्मी सर्दी से बचाव के लिए छत। बड़ी मुश्किल से लोगों ने थोड़ा थोड़ा सहयोग सब ने कराया। कोई अच्छा दानी पुरुष ने अच्छे पैसे दे के ने, और दुनिया गौशाला इतनी पूरी तैयार भी नहीं हुई है। बाकी ऐसा गड्ढिया में जितनी गाय हैं उनका संरक्षण साथ चाह रहे हैं, उनको अच्छी खाद खुराक के लिए भी प्रबंध सूत्र है। भाई 3 दिन हो गए भाई धरना लगाया ना भाई, आपका बुलाओ, हमने पूछना है कि हमारी 2 बारी सटे होंदे गौशाला गेट दी समेत प्रशासन साथ में खड़ा हुआ था। हमारा बोलते तो ऊपर पड़ा था और उनकी पड़वाना में सहयोग कर रहा था। और वह हमारी गौशाला आड़े बननी चाहिए ना, या कोई जोड़ की जगह है या गौचरण भूमि थी। और इतने मनस के बिटोड़े थे भाई इसमें, और महात्मा ने लेकर गांव के भक्ता ने लेकर सेवका ने बड़ा खिचड़ा तो बनाई थी भाई। और ये जो 5-4 आदमी परेशान कर रहे, अरे एक गांव गल्ला हुआ भाई, ये चटर चौधरी इनती कर रखा है तंग, सरपंच ने इनती हमें बड़े परेशान कर रखे हैं भाई। हमारी तो एक रिक्वेस्ट है, हमारी गौशाला एडा बननी चाहिए और ये किले हमारे गाया का सारा खतर मिलने चाहिए। और मुख्यमंत्री का भी है अरदास सब हमारी सुनो जरूर गौ सेवकों की। और भाई जितने भी गौ सेवक से नहीं भाई दुनिया में, हमारी जरूर सुनो भाई, हमारे तो राहो भाई, हमारी गौशाला पाटन लग रही, फिर नहीं मानांगे भाई हमें किसी ने भी। ईब जे हमारे तो नहीं आया तो हमारी गौशाला, फिर हमें तो किसी ने नहीं मानते भाई। गौ सेवक भी सह के बाहर भीतर के जितने भी सह नहीं भाई भाई, वहाँ मार दो, हमारी गौशाला नहीं पड़नी चाहिए भाई। बहुत खिंचलिया तो बहुत दिहाड़ियाँ तो बनाए रखी भाई, इनती नहीं बनाई थी भाई जुन से डूबा हुआ है, ये तो सेवका ने बनाई भाई, जिसकी भावना है उनती बनाई है। डॉक्यूमेंटली अगर कागजी कार्रवाई की मैं बात करूं, वो कानूनी तौर पे चले हुए हैं, बता रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है। आप कितने मजबूत मानते हैं अपने आप को डॉक्यूमेंटली तौर पर? हमारी गौशाला या पास से भाई कागज देख लीजिए इधर ही, आप वीडियो में दिखाई दे सारे कागज, हमारे कागज पूरे हैं। या कहने तो लग रहा हूँ जब तो यही भी एक शहर होगी, माटी गिरवाई थी, खर्चे लाई दिए बाबा ने, महंग के भूखा रह के न बनाई भाई, उनको नहीं बनी रही आकर दे उनसे पड़वाने लगा, उनकी थोड़ा लगा इतना कितना खिंचड़ा तब नहीं गया। और सारे कागज पत्तर है भाई हमारे, अरे ये पर्सनल प्लाट कट दे फिर यह जगह को करो जगी सही।
या गौशाला तो संबंधी को नहीं सरकार न्यू का गौशाला बताओ महारा जी करेगा फिर गौशाला गायों की सेवा करने में महारा नहीं जी करेगा भाई जी हमारी गौशाला पैट की हमारी गौशाला ऐडी रहनी चाहिए भाई इनमें अंडा है 5-7 आदमी है उन्हें कड्डी बिगाड़ है खाम खाई 5-4 आदमी वो है करे गांव कर एक गांव कर भाई ऐड ऐड नहीं सारे गांव कर है वही कर रहे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मिले आप? हरियाणा मुख्यमंत्री तो 2 बार ही मिले थे उस दिन उन्हें कहा है करके तो बोले मैं देखूंगा करांगे तारा भी समाधान फिर अटके मिला जब उसके पिया गल बात हुई उन्हें बोले हम भी करांगे सिर्फ आश्वासन मिला है। हाँ आश्वासन मिला और कुछ नहीं मिला और तो मानना वही धक्के दिहाड़े मिले बस। तो आगे की क्या कार्रवाई है, कब तक धरने में बैठे? अब धरना पे मारी गौशाला इतने मारी गौशाला बनती नहीं और ओड़े पास नहीं होती पास करके दो सरपंच दो सरकार दो आमने नहीं मतलब कोई दो मारी गौशाला मारा नाम होनी चाहिए तड़के फिर लैके जाएगा उनको विद्वान और इतने बैठे रहेंगे भाई जमींदार साकी में बैंक में तो लैक कर रहे किसान हाँ भाई खेता में बैठना इसे ऐड बैठ जाएंगे। आपका नाम होना चाहिए मतलब नहीं ओके आपने नहीं गौशाला मंदिर का है मंदिर का नाम होनी चाहिए गौशाला यार जो फेर पढ़ाने लायक जे हमारी गौशाला बननी चाहिए। चलो